हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमजी कंपटीशन जोन में स्वागत है। हमारा परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है और परसेंटेज में हमने अब तक 42 क्वेश्चन करा दिए हैं। लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। देखने में बहुत बड़े हैं पर आपने देखा होगा सभी क्वेश्चन 1 मिनट में ही हो जा रहे हैं। बहुत आसान है। परसेंटेज सारा मैथ अगर समझ जाए तो बहुत ही आसान होता है। अगर समझे ना, उसे रटे तो फिर नहीं क्वेश्चन होते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत कम स्टूडेंट प्रतिदिन का काम प्रतिदिन करते हैं, या कुछ अपना वीडियो खोल के वीडियो देख लिया, लेट के देख लिया, उसको उठा के रख दिया। ऐसे मैथ नहीं आता। आप पहले एक रजिस्टर बनाइए और रजिस्टर में पहले क्वेश्चन लिखिए, वीडियो को वहीं पर रोक दीजिए, फिर अपने आप सोचिए इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। फिर अगर नहीं होता तो फिर देखिए, या हो जाता है तो फिर देखिए कि हमने जो ट्रिक बताई है, जिस तरह से बताया है वो आसान है या आपने जो किया है वो आसान है। जब आप ऐसे करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी और कम समय लगेगा। एक बार चैप्टर पूरा हो जाए, आप इसे प्रैक्टिस में फिर लाइए। कभी भी एक बार मैथ करने से नहीं होता, आप बार बार प्रैक्टिस करें जब अच्छी तरह होता है। आप ये मत सोचें कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले पढ़ लें और एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, किसी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए हमें लंबा टाइम चाहिए। 1-2 महीने नहीं, सालों की टाइम चाहिए। तो उसमें आप ये मत सोचें कि अभी तो 2 महीने हैं, 4 महीने हैं, 1 महीना है कि हम कर लेंगे। कभी नहीं होता वो कर लेंगे। आप प्रतिदिन का काम प्रतिदिन करें। जब पूरा चैप्टर हो जाए उसका एक बार रिवीजन करें। सारा कार्य सब सब्जेक्ट का टाइम दें। डेली का अपना निश्चित टाइम बनाए कि इसी टाइम हमें ये काम करना है, इसी टाइम ये काम करना है। निश्चित टाइम से ही काम होता है। चलिए आज क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि 43 क्वेश्चन है। पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इंक्रीज बाई 10% एवरी ईयर। उसने कहा है प्रति वर्ष 10% बढ़ जाती है। इफ़ द करंट पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज़ 1331000, यानी कि हमारे पास इसने दे दिया कि 13,31,000 पॉपुलेशन है आज की। तो बताइए 3 साल पहले वहाँ की पॉपुलेशन क्या थी। मेरा यहाँ से भी इसे हिंदी में बता दो। दिल्ली की जनसंख्या में, देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आप इंग्लिश की लैंग्वेज देखें तो वो भी समझ में आ जाता है। हिंदी की लैंग्वेज भी, अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो हिंदी मीडियम को भी अगर देखता है तो आसानी से समझ में आ जाता है। देखिए दिल्ली आपको पता ही है, सब इंग्लिश में हिंदी में एक ही होता है। जनसंख्या पॉपुलेशन होता है। हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है। आज प्रेजेंट वहाँ की जो जनसंख्या है वो 1331000, 3 वर्ष पहले की पूछा है। देखिए इसे हम आज तक जो आपने किया होगा तो इसे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले मेथड से किया होगा। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कितने आसानी से क्वेश्चन का आंसर आएगा देखिए। अभी आप यहाँ पे लिखिए पहले का मतलब 3 साल पहले, और यहाँ पे लिख लिया आज की पोजीशन लिखते हैं और 3 साल पहले की पोजीशन लिखते हैं। प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ता है? 100%, यानी 10%। तो अगर पहले 100 रहा होगा पहले साल में, फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ पर कितना हो गया होगा? 110। फिर दूसरे साल में देखते हैं, यहाँ भी 100 रहा होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 110। तीसरे साल में देखते हैं, यहाँ पर भी 100 रहा होगा तो यहाँ पर कितना हुआ होगा? 110। अब हमारा देखिए 3 साल की बात कर रहा था, 3 ही साल का मैंने लिख दिया, पहले का और आज का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप देखिए इसकी अगर गुना करें तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 0। इसको 11 की अगर 3 बार करें, 11 का क्यूब होता है 1331। आप यहाँ पे लिख दीजिए 1331 और 3 0 आगे लगा दीजिए। क्या पूछना चाह रहा है देखिए, उसके ध्यान यहाँ पर कहा है उसने आज की जनसंख्या। ये क्या है? आज की।
3 साल पहले की जनसंख्या क्या होगी? देख लीजिए, आपके सामने आंसर आ गया 10 लाख। आप देखिए इसमें से कौन सा आंसर है? 2 4 6, यही वाला है 10 लाख फर्स्ट। कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था कैसे होगा, परंतु आप भी अपने क्वेश्चन को कॉपी पर लिखें और फिर देखें कि हम कैसे कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। पहले लिखा हुआ देख लें, नहीं होता तो फिर देखें। देखिए फिर कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बताया कि समझाने में मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, अन्यथा अगर क्वेश्चन को करने लगे तो कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 44 क्वेश्चन में कहा गया है ए सैलरी इज 80% ऑफ बी सैलरी, यानी कि ए की जो सैलरी है वो बी की सैलरी का, सैलरी मीन्स वेतन कितना है? 80%, यानी कि ए का वेतन बी के वेतन का 80% है। चलिए आगे क्या कहा है? बी सैलरी यानी कि बी की सैलरी और सी के वेतन का 120% है। इसने कहा है आगे सी सैलरी, यानी कि ऑफ सी सैलरी, बी की सैलरी जो है यहाँ तक का हो गया, एंड 120% ऑफ सी सैलरी, यानी कि ए की जो सैलरी है वो बी का तो 80% है और सी का कितना है भाई? 120%। हमें बताना है यदि इफ़ सी की सैलरी 30,000 है तो ए की सैलरी क्या है? हमें सी और ए में रिलेशन निकालना है। किस में रिलेशन निकालना है? सी और ए में। देखिए कितना इजी है, क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छी तरह से, फिर देखिए कितना इजी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पर लिखिए ए और यहाँ पर लिख दीजिए बी। चलो ए और बी की अगर बात करें, ए की सैलरी बी का कितना है? 80% है, तो इसे 100 दे दीजिए भाई और इसे 80 दे दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कहा ए की सैलरी यहाँ पर लिख दीजिए ए और सी। ए की सैलरी सी की सैलरी का कितना है? 120%। आप इसे 100 दे दीजिए तो इसे हम कितना देंगे? 120। चलो आप इसको थोड़ा सा काट लीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और काट दो। 2 से 5 और 2 से कितना आ जाएगा? 4। ये भी 2 से 5 और ये 2 से कितना आ जाएगा? 6। अब देखिए हमें यहाँ पर ए है और यहाँ भी क्या है? ए है। दोनों का इक्वल करना पड़ेगा। ये भी ए है, ये भी ए है, तो ए का अगर इक्वल हो जाए तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ए को बराबर बनाने के लिए इसको और इसको, तो मैं इसमें अगर यहाँ पर गुना कर दें, ये 4 है, ये 6 है, इसमें गुना कर दें 2 से और इसमें गुना कर दें 3 से, तो दोनों 4 से 12, इसमें भी करनी पड़ेगी, पूरे में करना पड़ेगा हमें गुना। ऐसे इसमें अगर 2 से गुना करें और इसमें 3 से करें तो ए बराबर हो जाएगा। हमें तो ए को बराबर करना है, क्योंकि ए की सैलरी, एक ही आदमी की सैलरी अलग अलग तो हो नहीं सकती, एक ही हो सकती है। मैं ए को बराबर करूं तो क्या आएगा? यहाँ पे 12, इसको बराबर 3 5 15, चलिए ये 12 और 2 5 10। देखिए अब यहाँ पर इसे हमें किस में रिलेशन देखना है? ए में और सी में। किस में रिलेशन देखना है? ए में और सी में। फिर बताऊँ, अगर ए की सैलरी बी का 80% है, इसकी 100 है तो इसकी 80 है। ए की सैलरी सी का 120% है। कुछ मैंने काट के छोटा कर लिया। उसके बाद मैंने देखा ए की सैलरी अलग अलग आ रही है, यहाँ 6 आ रही है, यहाँ 4 आ रही है। आप इसका एलसीएम लेके इसमें 2 से गुना कर दो, या फिर सीधा कर दो, इसमें 4 से कर दो, इसमें 6 से कर दो। गुना दोनों में करनी है, ऐसा नहीं कि एक में करेंगे। तो ये 12 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 15। अब देखिए यहाँ पर भी 12, यहाँ भी 12, ए बराबर हो गया। अब हमारा काम हो गया। किस में रिलेशन पूछ रहा है? ए में और सी में। चलिए भैया ए और सी, ए यहाँ पर सी, ए कितना है? 12, सी कितना है? 10। काट दीजिए, कटता है तो 2 से काट दी 5, 2 से 6, ये 5 ना काटना चाहो ना काट तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। 10 है, ये 12 है। अब उसने किसकी सैलरी 10 है तो ए को क्या मिलता है? 12 रुपये। अगर इसको 30,000 मिलता है तो हमें देखना है इसको क्या मिलेगा। चलो 12 गुना 30,000 बटे 10, 10 से 1 0 काट दीजिए, यानी कि 10। इसको कितना मिलता है? इसको कितना मिला? 12 मिला, और इसको कितना मिला? 10 मिला।
किस में पूछा है रिलेशन? देखिए रिलेशन किस में पूछा है, इसने पूछा है यदि सी बी का, सॉरी भाई, हमें रिलेशन पूछा है बी में और सी में। हमें रिलेशन किस में पूछा है? जिसमें पूछा है रिलेशन उसमें बन जाएगा, बी और सी में। बी को क्या मिला? 15 और सी को क्या मिला? 10। अगर सी को 30,000 रुपये मिलता है तो इसे क्या मिलेगा? 10 मिलता है तो इसे 15, 30 मिलता है तो 15 गुना 30,000 और बटे क्या आ जाएगा? 10, 15 दिए 45,000। तो अगर सी को 30,000 मिल रहा है तो बी को क्या मिलेगा? 45,000। एक बार फिर समझ लो, यदि ये तो समझ में आ गया होगा क्लियर। अब मैं यहाँ एक बार बताऊँ, हमने ए को दोनों को इक्वल बना लिया। अब ए की बात इक्वल होगी तो हमारा पूरा का पूरा सही हो गया। अब हम देखें यहाँ पर बी और सी में रिलेशन पूछा है, मैं ए और सी में नहीं देख रहा था, वहाँ पर बी और सी में लिखा हुआ है। तो सी को और बी को देख लो, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 10 है। मैंने बी और सी, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 10, काटना चाहो काट लो, अन्यथा रहने दो। 10 मिलता है तो इसे कितना मिलता है? 15। इसे 30,000 मिलता है तो इसे कितना मिलता है? यूनिटरी लगा दीजिए। अब आपका 43 और 44 क्वेश्चन हो गया।